नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की बहुत ही गहरी और कमाल की आध्यात्मिक बातों को डीकोड करने वाले हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो महज सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल स्पष्ट और प्रैक्टिकल रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो अहंकार से शुरू होकर परम मुक्ति तक जाता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं रामचरितमानस की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से। जब हनुमान जी ने लंका में एंट्री ली तो वहां उनका सामना राक्षसी लंकनी से हुआ। उन्होंने लंकनी पर एक मुष्टि प्रहार किया और जानते हैं क्या हुआ? उस एक प्रहार से मानो लंकनी को तुरंत आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। उसे एहसास हुआ कि साक्षात रामदूत के स्पर्श से उसके जन्मों जन्मों के महान पुण्यों का उदय हो गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सत्संग और समर्पण का रास्ता, एक अहंकार रहित जीवन, भक्ति में साक्षी भाव, सेवा और राजनीतिक धर्म का मतलब, सांसारिक इच्छाओं पर जीत और आखिर में माया के जाल को कैसे पार करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, सत्संग और पूरी तरह से समर्पण करने का मार्ग। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर रत्ती भर भी अहंकार ना हो, उसका सिर्फ एक स्पर्श कितनी ताकत रखता है। हनुमान जी वो आदर्श भक्त हैं जिनका सत्संग लंकिनी जैसी राक्षसी मानसिकता के लिए भी स्वर्ग के सुखों से बड़ा बन गया। ये हमें दिखाता है कि सच्चे और शुद्ध सत्संग में किसी को भी तुरंत बदलने की कितनी जबरदस्त पावर होती है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, यानी एक ऐसा जीवन कैसे जिया जाए जिसमें अहंकार का कोई नामो निशान ना हो। ये जो अहन्य शून्य होने का कॉन्सेप्ट है ना, ये सच में बहुत ही गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है पूरी तरह से अपने अहंकार के बिना वजूद में रहना। अध्यात्म की दुनिया में इसे अक्सर जीते जी मर जाना कहा जाता है। मतलब बाहर की दुनिया और इंद्रियों के मज़ों से खुद को इतना अलग कर लेना कि इंसान को अपने भीतर का असली और सच्चा जीवन मिल जाए। इस बात को समझाने के लिए अपना सिर काट देने का एक बहुत ही तगड़ा रूपक या मेटाफर इस्तेमाल किया जाता है। अब जाहिर है इसका मतलब सच में कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है अपने ईगो को जड़ से उखाड़ फेंकना। क्योंकि देखिए, जब अहंकार ही नहीं रहेगा तो चाहे कोई सम्मान करे या अपमान, इंसान हर हाल में बिल्कुल एक समान और शांत रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भक्ति में साक्षी भाव का क्या रोल होता है। अध्यात्म में वास्तविकता को देखने के 2 बहुत ही दिलचस्प नजरिए हैं जो असल में एक ही पक्षी के 2 पंखों की तरह काम करते हैं। पहला है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ये दुनिया बस एक भ्रम है। और दूसरा है सर्वम खलविदम ब्रह्मा, जिसका मतलब है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब साक्षात ईश्वरी है। एक सच्चे साधक को इन दोनों ही विचारों के बीच गजब का संतुलन बनाना होता है। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये बस एक टूल या एक मशीन की तरह है। एक असली भक्त कभी ये नहीं सोचता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। वो बस एक दर्शक या साक्षी बनकर अपने शरीर को काम करते हुए देखता है। वो पूरी तरह से इस विश्वास में डूबा रहता है कि असली ऑपरेटर तो परमेश्वर हैं, जो अंदर बैठकर ये सब कुछ करवा रहे हैं। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, सेवा, राजनीतिक जिम्मेदारी और अहंकार। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है जो रोजमर्रा के समाज से जुड़ा है। अगर आप किसी भी जनप्रतिनिधि या नेता की स्थिति को देखें तो वहां अक्सर एक बहुत बड़ी दुविधा देखने को मिलती है। एक तरफ है स्वामी या मालिक बनने का भाव, जो समाज पर राज करने का घमंड लाता है, और दूसरी तरफ है सेवक बनने का भाव, यानी समाज के प्रति एक विनम्र दास की तरह काम करना। ये दोनों रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। सच कहा जाए तो असली राजनीतिक कर्तव्य अभिमान के साथ राज करना नहीं है, बल्कि एक निस्वार्थ सेवक बनकर काम करना है। अगर कोई भी अधिकारी या नेता अपनी कुर्सी को पावर दिखाने के बजाय दूसरों की सेवा का मौका समझे, तो यकीन मानिए उनका वो रोज का काम ही अपने आप में आध्यात्मिक पूजा का एक बहुत बड़ा रूप बन जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें हिस्से पर, जहां बात होगी संसारिक इच्छाओं पर जीत हासिल करने की। हम सब जानते हैं कि हमारी सांसारिक इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता। एक पूरी होती है तो दूसरी सिर उठा लेती है। कभी दूसरों को देखकर ईर्ष्या होती है तो कभी और पाने की लालसा। ऐसे में ये उपदेश हमें एक बहुत बड़ा हथियार देते हैं, और वो है भगवान के नाम का जाप।
ये दिव्य नाम एक ऐसी दवा है जो हमारी इन अंतहीन इच्छाओं को या तो पूरी तरह से संतुष्ट कर देती है या फिर उन्हें हमेशा के लिए शांत कर देती है। अब सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। तो इसके लिए कुछ बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं, जैसे भगवान का नाम जपना, एकदम शुद्ध और सात्विक खाना खाना, किसी भी तरह की बुरी या टॉक्सिक आदतों से दूर रहना, और सबसे जरूरी, दिन का एक तय समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ध्यान के लिए देना। यही वो तरीका है जिससे हम इस थका देने वाले चक्र से आजाद हो सकते हैं। और अब हमारा छठा और आखिरी विषय, माया के जाल को कैसे पार करें। माया कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये 3 गुणों से बना एक बहुत ही जटिल और उलझा हुआ जाल है। सच कहें तो अपनी ताकत से इस फोर्स को पार करना लगभग नामुमकिन है। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्का तरीका है, और वो ये कि बिना किसी शंका के पूरी तरह से परमेश्वर की गहरी और अटूट शरण ली जाए। और पता है, इन उपदेशों में सबसे हैरान करने वाली और आसान सलाह क्या है? वो है सिर्फ 24 मिनट का नियम। जी हाँ, आपको अपने पूरे 24 घंटों में से महज 24 मिनट निकालने हैं। अगर आप रोजाना सिर्फ 24 मिनट पूरी तरह से आध्यात्मिक अभ्यास और प्रभु के नाम को समर्पित कर दें, तो इतनी छोटी सी शुरुआत भी आपके जीवन में गजब की शांति और मंगल ला सकती है ना कमाल की बात? तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले हम आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, क्या रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो भी फैसले ले रहे हैं वो हमारे अहंकार को बढ़ा रहे हैं या हमारी आत्मा को आजाद कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी आदतों को करीब से देखने पर मजबूर कर देता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।